दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था, जिस दिन को हम युवा दिन के तौर पर मनाते हैं। उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। यहाँ उन्हीं के कुछ महान विचारों को रखा गया है। हमें आशा है कि ये विचार आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। जिसे जितना बड़ा होना है, उसे लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी गई है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। वह हम हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जब तक जीवन है, सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो। याद रखो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। ये ना कहे कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आशा की ज्योति जलाए, निराशा और अंधकार में डूबे न रहे, निरंतर प्रयत्न करते रहे और हमेशा प्रसन्न रहे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। एक समय एक काम करो और उसे करते समय अपनी पूरी आत्मा तक उसमें झोंक दो, बाकी सब भूल जाओ। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। एक दिन किसी ने स्वामी जी से पूछा, सब कुछ खोने से बुरा क्या है? स्वामी जी ने कहा, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। दोस्तों, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।